ओम शांति। आज 30 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2004। मुरली का टाइटल है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वह भाग्य विधाता, वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ, क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलता है। क्या कहेंगे, बालक सो मालिक हैं ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वो भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो हैं। बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र हैं वो हाथ उठाओ। बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वो और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी भी सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। घबराते तो नहीं है ना। आराम से साक्षी की सीट पे बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना।
अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा थोड़ा खराब है। मिलना तो है ना। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक ये समय प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वो बाप दादा से पूछते हैं। ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई से पूछ रहे हैं। डेट फिक्स हो सकती है, बोलो। हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वो क्या, बताओ। होनी है, अचानक होगा। डेट फिक्स नहीं होगी, होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। ये नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, अचानक होगा। डेट फिक्स नहीं होगी, होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। ये नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी। डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, ये राइट है। लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आपे ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है। लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है। उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं। लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वो अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवें। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे, हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। अच्छा, आज का वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन: समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। आज का अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और हर रोज नई मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।